नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास पारासर स्वागत करता हूं दी ऑफिसर सीरीज़ में। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आप देखते हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में रैंक्स लाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं ज़रा परिचय इनका देना चाहूँगा। सबसे पहले आज हमारे साथ हैं डेप्यूटी कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम जी। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय। थैंक यू सो मच। इनके अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम तो डीएसपी 2014 जब स्टेट पीएससी इन्होंने क्लियर किया पहले ही अटेम्प्ट में, और डीएसपी जैसी रैंक इन्होंने हासिल की। 2015 में ये डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पर चुने गए, और यूपीएससी 2017 पहले ही अटेम्प्ट में इन्हें आईआरएस मिला। तो ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई वो हम जानेंगे अक्षय जी से। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय जी। ये जो जर्नी है आपकी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो इसकी बहुत पहले ही हो चुकी थी। एक किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं 10th क्लास में था मेरी, एंड आफ्टर दैट मेरे को था दिमाग में कहीं ना कहीं कि मुझे सिविल सर्विस करना है। हमेशा एक था कि एक जो सिविल सर्विसेज थी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, तो मेरा था कि आगे जाके मुझे यही करना है। तो 10th के बाद ही मैंने इंक्वायर करना चालू किया। तो कुछ जो सीनियर्स थे, कुछ दोज वर ऑलरेडी सिलेक्टेड, और जो मेंटर थे मेरे बाद में बने, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अभी तो 12th पे ध्यान दो तुम, एंड उसके बाद करना, ये बहुत अर्ली है। सो आफ्टर दैट आफ्टर 12th आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। स्कूलिंग मेरी इंदौर से ही हुई है। मैंने कोलंबिया कॉन्वेंट से स्कूलिंग करी है। स्कूल में मैं हेड बॉय रह चुका हूँ मेरे स्कूल का। तो कहीं ना कहीं एक वो था कि लीडरशिप वाली क्वालिटी अंदर थी कहीं ना कहीं। आफ्टर दैट मैंने कॉलेज किया, एंड कॉलेज में आई डिड माई बीकॉम। और लास्ट ईयर में जब मैं था मेरे कॉलेज में, तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर डीएसपी 2014 वाली पीएससी में। उस टाइम मेरे नंबर थे, मुझे डीसी मिल जाता, बट थिंग वाज कि डीसी के लिए मिनिमम एज वाज 21, बट आई वाज 20 एट दैट टाइम। तो हाँ, 3 पोस्ट सिर्फ होती है उसके लिए कि एक आपकी एक्साइज सब इंस्पेक्टर है, एक असिस्टेंट जेलर है, एंड योर डीएसपी। तो डीएसपी मुझे मिला। अगेन आई गेव एमपीपीएससी 2015, उसमें मुझे डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिली। एंड उसके बाद आई गेव यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2017 में। करेंटली आई एम एसडीएम सराफा इन इंदौर, वर्किंग इन इंदौर, पोस्टेड इन इंदौर, और इंदौर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। ये जब देखते हैं, मैंने एक फ़ोटो आपका सोशल मीडिया पे फ्लोट होते हुए देखा है, जिसमें पहले आपका ड्रीम था जब आप तैयारी कर रहे थे, उस समय आप एक एसडीएम की जो गाड़ी है उसके साथ आपका फ़ोटो था, और अभी आज आप उसी गाड़ी में सवार है। कैसा लगता है? मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है कि हाँ, सोचा था और वो रियलिटी हो गई कुछ। दैट वाज द थिंग। क्लाउड 9 वाली फीलिंग होती है। जैसे यंग ऑफिसर्स के रूप में हम देखते हैं बहुत बिरले ही लोग हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आपने जिस एग्ज़ाम में हाथ डाला वो उसमें आपने सिलेक्शन लिया, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो कोई ऐसा मूल मंत्र या पहले से जानते थे ये क्वेश्चंस आने वाले? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो होती है कि आप कितना उस चीज़ को चाह रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि इसे शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में जुट जाती है। तो मैंने बड़ी शिद्दत से सिविल सर्विस को चाहा, पूरी डेडिकेशन के साथ मैंने अपनी पढ़ाई करी। मतलब एक टाइम था कि हम लोग 18 घंटे भी पढ़ाई करते थे। तो एक प्रॉपर डेडिकेशन, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में, एक प्रॉपर सही तरीके से पढ़ाई के साथ में, मुझे लगता है कि अगर कोई भी करे, मैंने किया और कोई भी करे, तो उसके लिए इट्स वेरी ईजी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ऑल यू नीड इज़ अ वेरी डेडिकेटेड स्टडी, अ प्रॉपर फोकस्ड ड्रीम, और बी मोटिवेटेड। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें थी चंद जिसके कारण सिलेक्शन हो पाया मेरा। जो हम देखते हैं तैयारी के दौरान ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। जब हम प्रिपरेशन के दौर में होते हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं, आसपास के लोग हमें नेगेटिविटी भी फैलाते रहते हैं, बहुत टफ है, एग्ज़ाम है, ऐसा है, इस तरीके की चीज़ें। तो क्या कभी ऐसी चीज़ें आपके उसमें रहीं जब आप तैयारी कर रहे थे कि नहीं, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी करते रहे, तो कैसे इन चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हैं। मतलब इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो पहला आप किसी को बोलो सिविल सर्विस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो वैसे ही कि अरे तुमसे हो पाएगा सिविल सर्विस। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस पर फॉर्म भर रहे हैं। अल्टीमेटली सिलेक्शन कितने हो रहे हैं? 200 लोगों के। डिप्टी कलेक्टर कितने बन रहे हैं? ऊपर के टॉप 15 और 20 पीपल आर गेटिंग डेप्यूटी कलेक्टर। तो उन 10 लाख लोगों में से क्या अपने आप को उस 20 में देख पाते हो? तो इस तरह की बातें जब आपको सिलेक्शन के पहले स्टडी टाइम पे लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यू फील डीमोटिवेटेड,
या थोड़ा सा डीमोटिवेटेड इन द सेंस मतलब कि क्या मैं कर पाऊँगा। तो बोलते थे लोग कि तुमसे हो पाएगा, तुम कर पाओगे, बट वही है कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है आपका, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मोटिवेटेड हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, हम देखते हैं कि प्रिपरेशन टाइम में भी, कि यू फील डीमोटिवेटेड, मतलब आप ऐसा लग रहा है कि यार पढ़े जा रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है ये, मतलब एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में। उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको अपने आप को रीमोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइम अगर आपने नहीं किया तो फिर आप हमेशा के लिए उभर नहीं पाएंगे उससे, मतलब वो चीज़ें। अब आप मोटिवेशन, जैसे मेरे कुछ थे तरीके, मेरे कुछ मैंने आइडियल मान रखे थे, जैसे कि आपने सुना होगा नाम रोमन सैनी जी हैं, जो वो पहले IAS थे, तो उनकी एक फ़ोटो थी, बड़ी मुझे पसंद आती थी उनकी, वो एक सहायक कलेक्टर वाली कार के साथ वो खड़े हुए हैं, बत्ती वाली कार है। तो ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी मुझे, कहीं ना कहीं था कि कुछ करना है, मतलब ठीक है प्राइवेट। अच्छा, एक और चीज़, आफ्टर 12th आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस IIM इंदौर, जो IPM कोर्स होता है उसमें मेरा हो गया था, बट दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने उसको छोड़ के एक नॉर्मल सा BCom किया है। द रीज़न वाज ओनली आई वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, दैट इज़ द थिंग। तो एक IIM छोड़ के इफ आई एम डूइंग अ BCom फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज, दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड लकीली वो सही साबित हुई वो चीज़। तो मुझे लगता है कि रीमोटिवेट अपने आप को करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे करें वो आपके ऊपर है। कई बार हम ऐसे होता था, जैसे आप जिस फ़ोटो की बात कर रहे हैं, वो फ़ोटो इंदौर कलेक्ट्रेट की है, और उस टाइम की एक SDM थे, उनके साथ, उनकी कार के साथ फ़ोटो ली थी। तो हम जब पढ़ते थे तो लगता था कि ऑफिसर्स के साथ जो हैं पोस्टेड, जाके मिलें, देखें वो कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ चंद तरीके थे जिससे अपने आप को मोटिवेशन हम लोग मतलब बना के रखते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। जब हम फैमिली की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, आज मुझे लगता है हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे स्टडी को अगर आपकी करने की इच्छा है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आड़े नहीं आती, क्योंकि यू हैव मेनी ऑनलाइन ऑप्शंस जहाँ आप फ्री में सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास YouTube है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, बुक्स आपको इजीली अवेलेबल बहुत सारे NGOs फाउंडेशन है जहाँ से मिल जाती है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर इज़ कि आप कैसे उसको ले रहे हैं, कैसे आप कितना डेडिकेटेडली करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। आप अगर करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत लो टाइम आपको लग रहा है आपकी ये उसमें प्रिपरेशन जर्नी में लग रहा है, तो एक घर वाले एक आपको सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ आपको एक इमोशनल बैक ड्रॉप मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल फैमिली साथ रहती है। ऐसी चीज़ है कि हर फैमिली चाहेगी कि अपने बच्चे करें, तो वो चीज़ तो है ही हमेशा। जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे लाखों जो युवा हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो जब तैयारी करते हैं वो किसी न किसी ऑफिसर को अपना आइडल मानते हैं, और इतना एक्टिवली आप इंदौर में काम कर रहे हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन हमेशा बना रहता है। तो जो यूथ है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको और क्या बेहतर रणनीतिक तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो यूथ अपने मर्ज़ी से आए हैं, जो खुद से चाहते हैं कि मैं एक अधिकारी बनूँ, एक सिविल सर्वेंट बनूँ, वो ही इसमें कंटिन्यू करें। जो घर के प्रेशर से और अपने किसी पीयर प्रेशर से या दूसरों को देख कर के आ गए कि हम भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो रहता है, तो वो ऐसे जो हो, तो फर्स्ट हैंड मुझे ऐसा लगता है, बड़ी कटु चीज़ बोल रहा हूँ लेकिन वो सत्य है कि आपको छोड़ देना चाहिए, आप कुछ और कर लो। क्योंकि किसी और के बोलने पे कभी सिविल सर्विस आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे एक 100% डेडिकेशन लगता है, 100% एक आपको समर्पण लगता है जो आपको देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति और अपनी तैयारी के प्रति। तो अगर वो नहीं है तो आप चले जाइए। जो एक्चुअल में करना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि देखिए, बहुत सारे जो हैं हमारे एस्पायरेंट्स वो तैयारी करते हैं। आपको अपने आप को उनसे अलग बनाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 200 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप 10 लाख में से 200 आना है, तो आपको कुछ अलग होना पड़ेगा जी। आपको अपनी तैयारी को थोड़ा एक अलग वे में मोल्ड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर डेडिकेटेड, आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता है क्या है कि हम डेली, कई बार ये होता है कि जोश में हमने आज 18 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन का गैप कर लिया, फिर कर लिया। नहीं, आप भले ही 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, बट एक कंसिस्टेंट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता है क्या है कि हम किताब खोल के तो बैठे हैं 8 घंटे, लेकिन दिमाग कहीं और लग रहा है।
एक बहुत बड़ी चीज़ ये है जो मुझे लगती है कि आजकल के यूथ्स में कि पढ़ाई के टाइम पे हम किताब खोल के तो बैठे लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है हमारा, आपकी लेजर एक्टिविटी की तरफ। जो लेजर एक्टिविटी का टाइम था उस टाइम आपको गिल्ट हो रहा है कि यार पढ़ाई नहीं करी, तो इधर का आप उधर सोच रहे हो, उधर का आप यहाँ सोच रहे हो। तो जो टाइम है, गिव योर टाइम। मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि आप किताबी कीड़े रहे, ना मैं रहा हूँ हमेशा से। एक प्रॉपर सोशल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर योर स्टडीज़ एक लिमिटेड टाइम की आपकी जो स्टडी है वो अगर पूरी हो रही है, उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। आपकी एक जॉब ये एक किताबों वाली जॉब नहीं है, आपको एक सर्विस करनी है जनता की, आपको सर्विस करनी है सोसाइटी की। तो सोसाइटी का पार्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल आप एक सोशल एक्टिविटीज़ में जो भी हैं आपके, उसमें आप एक्टिविटी पार्ट करिए, फैमिली को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज ना करते हुए। और एक एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आग अंदर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक आग को हमेशा जलते रहने दीजिए, वो आग को बुझने मत दो। वो आग को आपने बुझने दे दिया तो आप समझ लेना कि दैट इज़ द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन वाला पार्ट। वो आग जब तक जलती रहेगी आपके अंदर, तो आप हमेशा अपने गोल के नज़दीक जाते रहेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे लगती है कि जो एक रियल एस्पायरेंट है उसको करनी चाहिए। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, इसे आप मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया और मुझे कमेंट करके बोला भी, सर आप ज़रूर पूछें कि अक्षय सर जो हैं इतने फिट है, फिटनेस की राज क्या, बहुत सारे ऑफिसर्स को वो देखते हैं। प्रैक्टिकली आप यंगेस्ट ऑफिसर हैं और अपने आप को आपने मेंटेन रखा हुआ हर तरीके से। जब स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, कुछ ना कुछ, कैसे मैनेज किया आपने ये सब? देखिए अभी तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तो मैं भी फिट नहीं हूँ, मतलब वर्कलोड के कारण एक्सरसाइज और उसका टाइम मिल नहीं रहा है। लेकिन आप लोग को तो बिल्कुल करना चाहिए। यू कैन गिव टाइम टू योर मेडिटेशन, योर योगा, थोड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। फिजिकल तो ठीक है आप बैठे हो, लेकिन मेंटल वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल, मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना है तो आपको मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। और जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहे, जिम करें, योगा करें, साइकिलिंग करें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए फिजिकली हम जब करते हैं, जब हमारा ये कि बायोलॉजिकल भी है, आपका जितना स्वेट निकलता है उतने ज़्यादा आपका मन भी शांत होता है और उतना ज़्यादा आप फोकस्ड कर पाते हैं चीज़ों को। तो मैं तो अभी फ़िलहाल फिट नहीं हूँ मुझे भी वापस स्टार्ट करना है, बट आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, ऐसे ही शख्सियत के साथ मैं आता रहूँगा हर मंडे 8 बजे। देखना ना भूलें दी ऑफिसर्स।